हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपनी ALP जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम टेक्नीशियन जेई की भी बात करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ALP की करियर ग्रोथ से रिलेटेड। तो गाइज, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ALP का जो बैच है वो बहुत जल्द आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को एक एक चीज के लिए गाइड किया जाएगा, सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों की जल्दी से इन डेप्थ तो ये वीडियो जा चुकी है एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन आप लोगों को इन शॉर्ट में बताऊंगा कि आप लोगों की करियर प्रोग्रेशन क्या होती है। यहाँ पे कुछ सैलरी स्लिप भी लगाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को प्रूफ मिल सके, आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ALP और फिर आपकी जो प्रोग्रेस है किस तरह से रहती है। तो ALP जब आप इनिशियल पोस्टिंग आप लोगों की होगी, आप 1900 ग्रेड पे जाएंगे। ये थोड़ा सा बुरा लगता है, सच में सबको ही बुरा लगता है कि यार लोको पायलट एक कांस्टेबल से भी कम ग्रेड पे जा रहा है। लेकिन जब आप सैलरी की तरफ देखेंगे तो ये 4200 ग्रेड पे जेई के बराबर, UPSI के बराबर, यूपी प्राइमरी टीचर से भी ज्यादा सैलरी आप लोगों को मिलना स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से। लेकिन ये फिर भी ग्रेड पे बहुत कम है। इसकी बात चल रही है, बाद में बात करेंगे, वो इन डेप्थ मैंने वीडियो में बता दिया है। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप लोगों की करियर प्रोग्रेशन क्या है। ALP आप जैसे ही पोस्टेड होते हैं 1900 ग्रेड पे तो 50,000 से लेके 60,000 तक आप लोगों की सैलरी होती है, बल्कि उससे ज्यादा भी होती है जहां पे किलोमीटर्स ज्यादा होते हैं। देखिए, ट्रेन के मूवमेंट पे सारी आपकी ड्यूटी होती है। स्टार्टिंग में आप गुड्स में वर्किंग करते हैं तो गुड्स ट्रेनों का ये नहीं पता होता कि कब ज्यादा हो जाती है कब कम हो जाती है। जब माल की डिमांड होती है तो ज्यादा हो जाती है, नहीं तो कम रहती है। तो कई बार 4 दिन तक भी ड्यूटी नहीं आती है। आप लोग जब ALP हैं 4 दिन तक ड्यूटी नहीं आ रही, कई बार आपकी डायरेक्ट 16 घंटे बाद ड्यूटी आ जाएगी। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों का सैलरी में जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो तो आपको भी मिलता है, लेकिन किलोमीटर अलाउंस जो है वो आपकी वर्किंग पे ही डिपेंड करता है। तो कहीं कहीं पे काफी अच्छा किलोमीटर अलाउंस बनता है, जिसके बेस पे आप लोगों की सैलरी 15 से 20,000 रुपए ऐसे ही इंक्रीज हो जाती है। तो गाइज, ये आप लोगों का ALP है जो 50 से 60,000। अब जैसे ही बात करते हैं प्रमोशन की, तो आप लोगों को जो पहला प्रमोशन मिलता है वो सीनियर ALP का मिलता है। बाकी जगह पे प्रमोशन में 5-5 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ 5 साल के अंदर आप 4200 ग्रेड पे पहुंच जाओगे बड़ी ही आसानी से। पहला प्रमोशन आपको 2 से 3 साल के अंदर मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 2 से 3 साल के अंदर अपना पहला प्रमोशन ले लोगे। जो आपका सीनियर ALP है, ये 1900 से उठ के आप 2400 ग्रेड पे की कैटेगरी में आते हो। उस टाइम पे आपकी सैलरी 68,000 से लेकर 80,000 तक की होती है, कई बार उससे ज्यादा भी होती है, क्योंकि इस टाइम पे आप सीनियर ALP हो गए होते हो और आप चल रहे होते हो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में। तो वहां पे आप लोगों का किलोमीटर बहुत अच्छा बनता है, जिसकी वजह से आप लोगों की सैलरी 68,000 से लेकर 80,000 तक होती है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे फिर आता है आपका शंटिंग या शंटर। ये जो शंटर होते हैं, इनका काम ये होता है कि जैसे सीनियर ALP के बाद बनना तो होता है LPG, लेकिन कई जगह पे क्या करते हैं, पहले शंटर बना देते हैं। शंटर का काम है कि जैसे स्टेशन है, आपके यहाँ कोई स्टेशन है, वहां पे गाड़ी के इंजन को इधर से काट के उधर लगाना, इधर से उधर करना, ये सारा काम शंटिंग के अंदर आता है। तो गुड्स मतलब मालगाड़ियां जो होती है, मालगाड़ियां, उनके लोको पायलट बनने से पहले आपसे थोड़े दिन सेंटिंग करा ली जाती है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत लोको का चलाने का थोड़ा आप लोगों को अंदाजा हो जाता है। वैसे तो सीनियर ALP में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से कुछ टाइम वो वाला काम कराया जाता है, जिससे कि आपका हाथ सेट हो जाए और फिर आप लोगों को LPG बनाया जाता है। तो सेंटर वाला जो पार्ट है ये टेम्परेरी है, इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सीनियर ALP से LPG बनते हैं, और ये ALP जब आप ज्वाइन करेंगे और LPG तक किसी को 4 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 7 साल लगते हैं। ये सब जगह अलग अलग वेरी करता है। आप देखेंगे NER में 4 साल में बन जा रहा है, NR में देखेंगे 6 साल में नहीं बन रहा है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो 4 साल से लेकर 6 साल तक। आप ALP अगर 1900 ग्रेड पे से जाते हैं तो आप 4200 ग्रेड पे में बड़ी ही आसानी से आ जाएंगे। और जब आप LPG होंगे उस टाइम पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप गुड्स में वर्किंग करते हैं तो आपको किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप गाड़ी चला के जाएंगे 200 किलोमीटर तो आपको 200 नहीं मिलेगा, 260 किलोमीटर मिलेगा, क्योंकि 30% और 40% जो है किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलते हैं। इस तरह से कई जगह पे 300 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है, और बड़ी ही आसानी से 300 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से भी गाड़ी चल रही है, नॉर्मली वैसे 100 पे चलती हैं गाड़ियां, 90 पे चलती हैं, 75 पे चलती हैं, तो भी अगर आप 5 घंटे गाड़ी चलाते हैं तो निश्चित तौर से 6×5 300 किलोमीटर आप बड़ी ही आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और गुड्स जो ट्रेन है वो ज्यादातर ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर रुकती है तो रुकीती है, अदरवाइज चलती है तो थ्रू जाती है, क्योंकि उसे हर स्टेशन पर सवारी जाओ तो उतारनी नहीं होती है। इसलिए इस चीज का याद रखें। तो 300 किलोमीटर जब आप
जल के जाते हैं तो आपको मिलता है 400 से भी ज़्यादा किलोमीटर, क्योंकि आप लोगों को समझ रहा है 30% एक्स्ट्रा किलोमीटर आप लोगों को गेन होता है। तो इस तरीके से आप लोगों की उस टाइम पे सैलरी होती है 90,000 से लेके 1,20,000 तक, जो काफ़ी एलपीजी ले रहे हैं। और आप लोग एलपीजी में जब वर्किंग कर लेते हैं एज ए एलपीजी मतलब गुड्स के लोको पायलट के रूप में, तो 5 साल 7 साल आप लोगों को ये वर्किंग करनी पड़ती है और फिर आप लोग आ जाते हैं लोको पायलट पैसेंजर के तौर पे, और उस टाइम पे आप लोग सैलरी उठाते हैं 1,20,000 से ऊपर ही। और फिर आ जाते हैं आप लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, और अब तो आप लोगों को पता है कि इससे जैसे आप प्रमोट होते जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए एएलपी को 3.91 रुपीज़ मिल रहे हैं, इसी तरीके से सीनियर एलपी को ज़्यादा मिल रहा है, और इसी तरीके से गुड्स वाले को 5 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है, ऐसे ही 5.5 रुपये मिल रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी बढ़ती जाती हैं, तो आपकी जो सैलरी है ओवरऑल 1.5 लाख से भी ज़्यादा जाती है, क्योंकि इस टाइम तक आपके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट लग चुके होते हैं। बात करें तो ये इस टाइम पर बहुत बड़ा विवाद है कि लोको पायलट गुड्स और लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, इन तीनों का ग्रेड पे 4200 है, जबकि 3 प्रमोशन है। तो इस चीज़ की लड़ाई लड़ी जा रही है, यूनियंस लड़ रही हैं कि भैया हमारे साथ ये क्या हो रखा है, हमें यहाँ पे प्रमोशन देना चाहिए, इसे 4200 रखो, इसे 4600 रखो, इसे 4800 रखो। और जो एलआई का पद है वो अभी 4600 ग्रेड पे का पद है, जो आपका अंतिम है इस टाइम पे, उसे बात कर रहे हैं कि उसको 5400 बनाया जाए, जो उम्मीद है जैसे अभी रिवीजन हुआ है इन लोगों को बड़ी ही आसानी से वो चीज़ मिल जाएगी। और अगर बात करें एलआई और सीएलआई की, तो ये होता है लोको इंस्पेक्टर, ये होता है चीफ लोको इंस्पेक्टर, ये होता है सीनियर चीफ लोको इंस्पेक्टर। इनकी जो सैलरी है 1.9 लाख से लेके 2.5 लाख तक इन प्रेजेंट चल रही है, मतलब इस टाइम पे ये लोग इतनी सैलरी उठा रहे हैं। तो आगे तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब आप लोग उस टाइम तक पहुंचोगे तो आपका कुछ नहीं पता कि आप 5 लाख उठाओगे कि 7 लाख उठाओगे, क्योंकि टाइम बहुत लंबा है। आप कम से कम 10-20 साल बाद 10 साल तो जॉब करोगे तभी आप एलआई की पोस्ट पे पहुंच पाओगे। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये जो पोस्ट है सीसी ट्रिपल सी, तो ये है क्रू कंट्रोलर, चीफ क्रू कंट्रोलर, एलआई और सीएलआई। बात करें तो ये जो क्रू कंट्रोलर है, चीफ क्रू कंट्रोलर है, ये आप में से ही जो एलपीजी एलपीपी होते हैं आप में से ही निकल के ये लोग बनते हैं। 3 साल का पद है, ये टेम्परेरी पद होता है। तो इसमें क्या होता है, लॉबी में बैठना होता है, जहां पे आपका हेडक्वार्टर है वहां पे आप लोग बैठते हो, उसका आपको किलोमीटर भी मिलता है बैठने का ही, ठीक है, 120 किलोमीटर इन लोगों को शायद मिलता है। और जो एलआई है वो लोगों को 160 किलोमीटर मिलता है घर बैठे, मतलब वहां पे लॉबी में ड्यूटी करते हुए ही 160 किलोमीटर, और 5.5 रुपए है शायद इन लोगों का। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 160 किलोमीटर जब पर डे मिलेगा तो 30 दिन का तो कितना सारा पैसा तो किलोमीटर का ही हो जाता है। तो गाइज ये आप लोग समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आई है। वीडियो में लंबी इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लंबी वीडियोज़ में। तो इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को बताया, ये आपका करियर प्रोग्रेशन चार्ट है जो 5400 तक जाने के पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी यूनियन जैसे ही ये नोटिस आया है और ज़्यादा एक्टिव हो गई है, और वो कह रही है कि हमें पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है और हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। तो हो सकता है कि एएलपी का ग्रेड पे भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस चीज की बात चल रही है। तो 2024 तक कुछ ना कुछ आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो सैलरी के मामले में अगर आप इनिशियल ज्वाइनिंग भी करते हैं तब भी आप एक दरोगा के बराबर सैलरी, एक प्राइमरी टीचर के बराबर सैलरी आप लोग उठाएंगे, एक जेई के बराबर सैलरी आप लोग उठाएंगे। 68-70 हज़ार रुपए, 68 से 70 हज़ार रुपए तो नॉर्मली आप 2 साल बाद उठाएंगे ही, क्योंकि उस टाइम तक आप सीनियर एएलपी बन चुके होंगे। तो गाइज ये आप लोगों की करियर प्रोग्रेशन है जो आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों की करियर ग्रोथ दिख रही है। सीएलआई की सैलरी, हाँ भाई, आपको अगर विश्वास ना हो तो आप किसी से पूछ के देखना कि आपका कोई दोस्त एएलपी हो या आपके कोई पापा चाचा कोई एलपीजी हो, उनसे पूछ के देखना कि आपके जो सीएलआई है वो कितनी सैलरी उठाते हैं। तो ये लगभग भैया 2 लाख के आसपास सैलरी उठाते हैं, 2.5 लाख तक भी सैलरी उठाते हैं, क्योंकि ये जो है सीनियर मोस्ट पोस्ट है। और अगर ये 5400 ग्रेड पे की हो गई तो आप खुद समझिए कि ये कितनी सैलरी उठाएंगे। भगवान करे हो और आप लोगों को बहुत अच्छे ऑप्शंस मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो वीडियो होगी वो आप लोगों की होगी टेक्नीशियन की, जिसमें हम टेक्नीशियन का करियर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। फिर हम जेई की करियर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। जेई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अभी, जो आप 5400 तक भी जा पाएंगे। टेक्नीशियन वालों के लिए भी वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज 599 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइम पे एएलपी और जेई सीबीटी 1 का बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है, और स्मार्ट बोर्ड जो है ऑर्डर हो चुका है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर हमारे पास डिलीवरी होने वाली है, और हम स्मार्ट बोर्ड पे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ लाना शुरू करेंगे, और बहुत अच्छे से अब सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। उससे पहले आप लोगों को गाइडेंस सेशन जो ये चीज़ें चल रही हैं ये आप लोगों को बताया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, आपको पता रहे कि क्या है।
मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ बहुत बुरी लगती है कि 1900 ग्रेड पे हम जा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं 2400 और 2800 ग्रेड पे छोड़ के लोग इसमें घुसते हैं सिर्फ और सिर्फ सैलरी के मकसद से। और एक एक पैसा आपकी ईमानदारी का है, कहीं से हराम का पैसा नहीं आता है, सारा ईमानदारी का पैसा कमाते हो और आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते हो। ऐसा नहीं है कि आराम नहीं मिलता है, आराम भी काफ़ी मिलता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।